नमस्कार, ये है आपका 8 दिन का मनी स्पेल। ये 8 दिन के लिए चलेगा और ये आपकी सामग्री है, जो सारी सामग्री आपको ज़रूरत पड़ेगी। शुरू करते हैं। आपको ग्रीन कलर का क्लॉथ चाहिए। ये क्लॉथ सिल्क का या सैटिन का हो सकता है और किसी भी उसका नहीं हो सकता मटेरियल का, सिल्क का या सैटिन का। तो ग्रीन कपड़ा आपको चाहिए। लाइट ग्रीन नहीं चढ़ेगा, डार्क ग्रीन चढ़ेगा। ये एमराल्ड के पन्ने के कलर का है, ठीक है। तो ये आपने कलर का लेना है। 3 जायफल या नटमेग है, ये 3 आपने लेने हैं। 3 सिक्के जो शाइनी हो, आपके करेंसी के हों। इनको चमका दीजिएगा। साबुन से करना है, टूथपेस्ट से करना है, लेकिन कर दीजिएगा। डार्क कलर के नहीं चलेंगे। तो ये 3 शाइनी करेंसी हो गए। ये आपके कैंडल हो गए, एक नीले रंग का ब्लू और एक वाइट सफ़ेद। ये है आपका तेज पत्ता, बे लीफ। इसमें देखिएगा बिल्कुल सही से हो, कहीं पे कट नहीं हो, टूटा वगैरह नहीं हो, एकदम अच्छे से, एकदम साफ सुथरा हो, ठीक है। ये है सूखा हुआ संतरे का छिलका, ऑरेंज पील कहते हैं उसको। तो ये सुखा के रख लीजिएगा। ये आपको दुकान में भी मिल जाएगा और आप अपने आप भी सुखा के रख सकते हैं। आप रिबन लेना है तो वाइट लीजिएगा, और अगर रिबन नहीं है तो जूट का रस्सी होता है तो वो ले सकते हैं। सफ़ेद रंग का जो हम लोग स्टिचिंग के लिए धागा यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं, ठीक है। ये ग्रीन इंक वाला मैंने OHP मार्कर लिया है, तो ये आपने लेना है स्पेल के लिए। ये आपने एक बैग लेना है, ये नॉन ब्लैक कलर का, कोई भी कलर जो ब्लैक ना हो, काला ना हो, तो आपने ये तैयार रखना है। और एक कांच की कटोरी। तो ये हो गए सारी आइटम जो आपको इस 8 दिन के मनी स्पेल के लिए ज़रूरत पड़ेंगी। मैं सारे स्पेल्स में स्टील के आइटम बहुत यूज़ करती हूँ, बिकॉज वो सेफ़ रहता है, आपका डैमेज नहीं होगा टेबल। तो स्टील प्लेट भी अपने रॉ मटेरियल्स में ऐड कर दीजिएगा। मैं एक स्टील कटोरी और स्टील चम्मच भी साइड में हमेशा रहती हूँ, पता नहीं कब रखती हूँ, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। तो स्टील कटोरी, स्टील चम्मच, ये बेस्ट होता है। ये सब साइड में रखिएगा, नहीं तो भागा दौड़ी होती है। अब याद रखिएगा, ऑल्टर आपके स्टील प्लेट के ऊपर बनेगा 6:30 के बाद और 12 बजे रात से पहले। इस टाइम के बीच में आप 8 दिन के लिए ये स्पेल करेंगे। ये स्पेल आप बुधवार, बृहस्पतिवार या रविवार, वेंसडे, थर्सडे या संडे को कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके जो 3 जायफल हैं, नटमेग है, इनके ऊपर आपको ये वाला साइन बनाना है। तो ये देखिए, मैंने ग्रीन पेन से बनाया है। 2 एरो बनाए हैं, जो ऐसे करके 2 एरो बनाए हैं जो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। यूं बनाया और बीच में क्रॉस बनाया। इसी तरीके से आपको बाकी के 2 जायफल के ऊपर भी बनाना है। ये हो गया आपका तैयार जायफल। उसके बाद अपना रिबन या जो भी आपका थ्रेड वगैरह, जूट रोप है, आपने इसको टाई करना है, मतलब इसको कवर करना है। तो ये मैं अपने तरफ खींच रही हूँ, यूं मत कीजिएगा, अपने तरफ इसको यूं कीजिएगा, ठीक है। तो यूं कर करके आपने इसको पूरा कवर कर देना है। कवर करने के बाद 3 आपने नॉट्स बनाने हैं। जब ये हो जाएगा तब 3 नॉट्स अच्छे से बनाने हैं ताकि टाइटली आ जाए। कुछ लोग इसके ऊपर सेलो टेप भी लगा देते हैं ताकि हिले ना, चलेगा, क्लियर सेलो टेप हो लेकिन, ठीक है। तो ये हो गया अभी तक की आपकी तैयारी। अब आपका जो तेज पत्ता है, बे लीफ, ये है उल्टा साइड, ये तो सब पता है हमको। ये है सीधा साइड। सीधे साइड में आपको कितने पैसे चाहिए, रकम चाहिए, आप लिखिए। मैंने INR लिखा है 20,000। रकम ऐसा होना चाहिए कि वो एक अमाउंट हो जो रियलिस्टिक हो। 1 लाख 1 करोड़ मत लिखिएगा, आपका स्पेल मैं अभी से बता दे रही हूँ काम नहीं करेगा। अगर काम कराना है तो एक रकम लिखिए जो कि डूएबल है, ठीक है। तो लेके चलते हैं। INR 20,000 आपने लिखा है। अब ये आपका बे लीफ तैयार हो गया। अब जो आपके 3 कॉइन जो है ना, ये जो 3 कॉइन हमने लेके रखे हैं, शाइनी 3 कॉइन, आपके ही करेंसी के, आपके कंट्री के करेंसी के, उसमें जो हमने जयफल पे डिज़ाइन बनाए थे, 2 एरो नीचे की तरफ और बीच में क्रॉस, ठीक इसी तरीके से ग्रीन पेन में 2 एरो यूं बनाने हैं और बीच में एक क्रॉस। तीनों करेंसी में एक तरफ ही बनाना है, दोनों तरफ मत बनाइएगा। इसी के साथ आपका जो सारा सामग्री है डे 1 to डे 8 तैयार हो चुका है। तो ये आपका ऑल्टर टेबल ऐसे दिखना चाहिए। मैंने प्लेट थोड़ा बड़ा लिया है क्योंकि ये ऐसे लाइन पे आएगा। अगर आपके पास बड़ी स्टील की थाली है तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। स्टील की ट्रे है तो बढ़िया रहेगा, वुड का ट्रे चलेगा। मैंने कांच का प्लेट लिया है। कांच का प्लेट थोड़ा सेंसिटिव होता है, अगर आप किसी कारण हट गए हो या आप एकदम नीचे तक आ गया तो कभी कभी अगर मोटा कांच का प्लेट नहीं हो तो फट सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये
6:30 और 12 बजे के बीच में वेंसडे, थर्सडे या संडे, आपका बुधवार, बृहस्पतिवार और रविवार के दिन आप ये 8 दिन का स्पेल शुरू कर सकते हैं। अब आपने कैंडल जलाना है, बट पहले मैं आपको पोजीशन दिखा देती हूँ। लेफ्ट से राइट, दाएं से बाएं करते हैं। पहले वाइट कैंडल, फिर आपका जयफल। ये ऐसे दिख रहा है लेकिन आपके लिए ये रैप्ड लगेगा, है ना, आपने इस पर रिबन रैप कर दिया था। तो फिर जयफल, एक जयफल, उसके बाद आपका बे लीफ, तेज पत्ता जिस पे अमाउंट लिखा गया ऊपर की तरफ, फिर एक जयफल, फिर आपका संतरे का पील, और फिर एक जयफल, और फिर आपका ब्लू कैंडल। अगर संतरे का पील आपके पास सूखा हुआ नहीं है तो हो सकता है वो सड़ जाए 8 दिन के लिए। तो अगर ड्राई एरिया है तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा सूखा संतरे की पील लें, गीला वाला आपको फंगस तक दे सकता है, ठीक है। अब हम कैंडल लाइट करेंगे लेफ़्ट टू राइट। तो पहले आप वाइट वाला कैंडल लाइट करेंगे और उसके बाद आप ब्लू वाला कैंडल लाइट करेंगे। डे 1 टू डे 8, तो ये आपका ये लुक ऐसे देगा। डे 1 टू डे 8, डे 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो पहले दिन ऐसे लगेगा। आपने ठीक 8 मिनट तक अलार्म लगा के आपने कैंडल को यूं करके लाइट करना है। ये हो गया आपका स्पेल एरिया, ऐसे दिखना चाहिए। जब आपने बुझाना है, फूंक से नहीं बुझाना है, आपको ये स्नफर यूज़ कर सकते हैं या आप एक स्टील की कटोरी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये भी करके दिखा देती हूँ और ये भी करके दिखा देती हूँ। फूंक करेंगे तो काम नहीं करेगा, यूं करेंगे तो चलेगा, ठीक है। इससे आपका कैंडल का जो फ्लेम है वो ऑक्सीजन से डिप्राइव हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लेम बुझ जाता है, ठीक है। ये देखिए बुझ गया। तो ये डे 1 टू डे 7 आपने ठीक इसी प्रकार 8 मिनट तक स्पेल कैंडल्स आपने जलाने हैं। अगर किसी कारण ये, क्योंकि छोटे कैंडल हैं, ख़त्म होने को जा रहे हैं, आधे से कम अगर होने शुरू हो गए, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलर लेकिन वैसे ही रहेगा, जलाएंगे भी आप वैसे, पहले वाइट पहले ब्लू, ठीक है। अब ये हो गया डे 1 टू डे 7। ओके, तो अब हम आ गए हैं आखिरी दिन में, डे 8 में, 8वां दिन जो आपका लास्ट डे है स्पेल का, ठीक है। अब 8वें दिन में आपने जो आपकी कांच की कटोरी थी उसमें आपने डालने हैं 3 सिक्के, आपका सूखा संतरे का छिलका और 3 जायफल। हो गया, ये आप लेके अलग से रख दो। अब आपका जो तेज पत्ता है ये थोड़ा टफ है, लेकिन हिम्मत मत हारिएगा। ये ना जब आप ऐसे फोल्ड करेंगे आपके ब्लू कैंडल में तो थोड़ा टूटेगा, टूटेगा तो कोई बात नहीं, चलेगा। इसको यूं करके आप ऐसे करके ये इसको टाई कर दीजिए। तो रिबन तो मैं इनकरेज नहीं करूँगी, मैं बोलूँगी वाइट थ्रेड अगर है तो उससे करेंगे, या जूट की रस्सी है उससे करेंगे तो एकदम बढ़िया रहेगा। ऐसा लुक देता है आपका। अब आप देखो मैंने क्या किया है, मनी वाला जो अमाउंट है ना वो अंदर कैंडल को टच करना है, उल्टा मत करना। ये ऐसे हो गया, ये देखो ऐसे करके आपका कैंडल ऐसे दिखेगा। इसको आपने यूं करके रखना है और ये आपने तैयार रख दिया, ठीक है। अब आपने दोनों कैंडल जलाने हैं, याद रखिएगा, पहले वाइट और फिर ब्लू, हाँ। एंड ये ग्लास बोल जिसमें सब सामग्री है कुछ मिनटों के लिए यहाँ रखिए। एंड तक आपको कैंडल को जलाना है, तो 8 मिनट्स क्रॉस हो जाते तो कोई बात नहीं, चलते रहना, आपका ये जलना शुरू करेगा। दोनों को उठा के अज्यूम कीजिए दोनों हमने कैंडल जला दी हैं। इन सब को यूं करके एक साथ करके आपने पूरे कैंडल के वैक्स को यूं करके डाल देना है। पूरा ये एक ऐसे पल्प की तरह बन जाएगा, गोले की तरह बन जाएगा, और ये पूरा बे लीफ का जल जाएगा। इसीलिए जब आप लाइट इसको कर रहे हैं ना, ये पूरा जल जाएगा, आपका वैक्स जल जाएगा, आपका बे लीफ जल जाएगा, और ये पूरा वैक्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब वैक्स ठंडा हो जाएगा, गरम मत उठाइएगा, हाथ में आपको चोट लग सकती है। सारी आइटम एक साथ इकट्ठे बाइंड हो जाती हैं। ये आपको अभी फॉइल क्लॉथ से कवर करना है। तो ये आप लेके चलिए कि ये सारे बाइंड हो गए हैं वैक्स के साथ, ठीक है। और ये आपने इसके साथ, ये हो गया आपका क्लॉथ से कवर हो गया। इसके ऊपर अगर आपको रिबन डालना है या इसको बंद करना है तो कोशिश कीजिएगा कि नॉन ब्लैक कलर हो, ठीक है। रबर बैंड भी लगाना है तो लगा सकते हो, लेकिन नॉन ब्लैक कलर का हो, ब्लैक तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ कीजिएगा। और यूं करके अपने चाम बैग के अंदर, अपने नॉन ब्लैक कलर के बैग के अंदर डाल दीजिएगा। तो ये आपका तैयार हो गया बैग। बाकी का जो सामग्री है, ये जला हुआ वैक्स का रिमेन, ये भी जलेगा, बे लीफ का, ठीक है। ये सब जो सामान है ये आपने कोई पेड़ जो फल देता हो उसके नीचे रख देना है।
ठीक है, या ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ डाल सकते हो। ये जो सामान है, जो हमने ये बैग बनाया है, जितना अमाउंट आपने तेज पत्ते पे रखा था उसको याद रखिएगा। इस स्पेल के करने के बाद या वो 8 दिन के दौरान अगर आपके ये पैसे बन गए तो आप जो फल देने वाला वृक्ष है, फल देने वाला पेड़ है, उसके नीचे रख दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 दिन का मनी स्पेल। बताइएगा कैसे लगा आपको हमारा मनी स्पेल। ट्राई करते वक्त याद रखिए कोई टेक्नोलॉजिकल गैजेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल वगैरह आपके ऑल्टर टेबल के पास नहीं होना चाहिए। आपके वाइब्स, आपका मन एकदम शांत होना चाहिए। खुशी महसूस कीजिए कि आप कुछ कर रहे हैं अपने पैसे बढ़ाने के लिए। अपने लिए करेंगे तो बहुत बढ़िया, किसी और के लिए करेंगे तो काम नहीं करेगा। ये सेल्फ स्पेल है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः।